चलिए, तो सबसे पहले गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी चल रही है अभी टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर बता दिए थे आप लोग को पहले ही कि जो हमारी जो क्लास है अभी फ़िलहाल डेमो चल रही है और काउंटिंग फिगर को लेकर जो है डेमो चलती रहेगी। और यूट्यूब पर जो भी लोग हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लेंगे, फिर इसकी फीस जो है बढ़ा दी जाएगी। डेमो आप लोग देख लिए हैं, 49 रुपये में जिसको खरीदनी थी खरीद लिए हैं, अब इसको 99 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग भी ध्यान देते रहें। और चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बता दिए थे कि काउंटिंग्स ऑफ फिगर में आयत और वर्ग गिनने के लिए बता दिए थे कि आयत और वर्ग कैसे गिना जाता है। कुछ त्रिभुज भी बता दिए थे कि त्रिभुज भी कैसे गिना जाता है। तो त्रिभुज एक दो देख लीजिए कि त्रिभुज पीछे 2 मिनट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज थी और बताए थे आप लोगों को कि त्रिभुज अगर जो काउंट करनी है तो किस प्रकार से कीजिएगा। ऐसी त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसको बताइए कि ये त्रिभुजों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो सबसे पहले बताए थे कि अगर जो आपको काउंट करनी है तो पहले करेंगे क्या चीज़, 1 2 1 2, और इसमें क्या चीज़ करते हैं, 1 1 2 और दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 + 2 कितना हो जाता है आपका 3 त्रिभुज हो जाता है। 3 त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो जाती हैं, 3 त्रिभुज। और बताए थे आप लोगों को कि अगर जो इसको काउंट करनी कैसी है तो एक यहाँ से हो गई, एक वाली ये हमारी त्रिभुज, एक ए हो गई, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है कि एक ये त्रिभुज, एक और एक ये त्रिभुज, एक ये है, ए भी है, एक बड़ा वाला त्रिभुज जिसको हम लोग काउंट नहीं किए थे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई, 3 हो गई। और अगर जो देखते हैं और बात कर लेते हैं 3 4, देख लीजिए। अगर जो हम इसको बात करते हैं, ये त्रिभुज को गिन करके आप लोग बताइए। बता दिए ये त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कल आपको बता दिए थे कि किस प्रकार से गिननी है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें नंबरिंग कर देना है और नंबरिंग करके जो है टोटल को जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 और 5, कल जो था हम बेसिक त्रिभुज आप लोग को बता दिए थे कि बेसिक किस प्रकार से गिना जाता है। और आज जो हम बताने वाले हैं बेसिक तो बता ही दिए हैं पहले, तो आज देख लीजिए, यानी कि जितनी भी नंबरिंग करके हम लोग को सारे को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से नंबरिंग कर लीजिए, 5 और 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15। इस प्रकार से हम लोग जो है त्रिभुज को गिनते हैं। अगर जो आपको ऐसा फिगर दिखाई दे तो आपको गिनना नहीं है, सोझे मार देना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 है। कितनी है, त्रिभुजों की संख्या टोटल 3 है। ठीक, आगे देखेंगे। अब इस त्रिभुज को गिन करके बताइए कि ये त्रिभुज कितनी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो आप त्रिभुज को काउंट करवा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल को, ये एग्जाम में नहीं आता है, ट्रिक से बेसिक से बताइए। तो सुन लीजिए आप लोग कि कमेंट आया था कुछ बच्चे को, तो सुन लीजिए कि आप जो हैं बेसिक बड़े बड़े त्रिभुज अगर दे दे कि 27 त्रिभुज, 28 त्रिभुज, 42 त्रिभुज, 56 त्रिभुज, इतना तक भी गिनने के लिए दे देता है। तो आप बेसिक रूल से इसको गिन नहीं सकते हैं, तो कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो इसको ट्रिक से भी आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज को आप लोग गिन दीजिए। तो किस प्रकार से, ये दोनों रूल से हम बता देते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से गिनाएगी। ठीक ना, बहुत प्रकार के रूल बता देते हैं ताकि आपको गिनने में कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना हो। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर जो हम लोग त्रिभुज गिनना चालू करें तो कहेंगे कि सर इस प्रकार से बताए थे आप कि अगर जो इस प्रकार से फिगर है, इस प्रकार से फिगर यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगर जो हम यहाँ से खींच दे इस प्रकार से एक लाइन और, तो यहाँ से तो ई बेस के साथ 3 त्रिभुज बन गई। अब फिर ई बेस के साथ तो भी 3 त्रिभुज बनेगी, इस बेस के साथ, तो इस बेस के साथ भी 3 त्रिभुज बनेगी। तो उसी प्रकार से अब देख लीजिए, इसको काउंट करते हैं। यहाँ से कर दिए तो ई बेस के साथ, यानी यहाँ से इस प्रकार हो गई क्या चीज़, ई त्रिभुज। तो बताए थे कि ये त्रिभुज से हम लोग कितना 3 त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से 3 त्रिभुज बन गई,
इससे हम कर रहे हैं अभी एक कोना से काउंट कर रहे हैं। फिर अगर जो कहेंगे सर यहाँ से भी एक त्रिभुज बनती है, कहाँ से, चूंकि ए वाला भी त्रिभुज इसी प्रकार से बना हुआ है, क्या चीज़, इसी प्रकार से बना हुआ है, और इस प्रकार से काउंट कर दिया है, यहाँ एक आगे बढ़ा दिया था तो यहाँ एक 3, इस प्रकार से, तो तीन त्रिभुज तो यहाँ से भी बनेगी, 3 त्रिभुज 1 2 और ये बड़ा वाला क्या चीज 3, तो 3 त्रिभुज यहाँ से भी बन गई। तो कितना हो गया टोटल, 3 3 6 त्रिभुज हो गई। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि सर यहाँ से तो हम ई कोना से तो गिन लिए, ई एंगल से हम लोग काउंट कर लिए, अब ई एंगल से हम लोग को काउंट करनी है कि चूंकि यहाँ से भी तो एक लाइन खींचा हुआ है, तो अगर जो हम इस प्रकार के त्रिभुज को लेते हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज को, इस प्रकार के त्रिभुज को, इस प्रकार के त्रिभुज को यहाँ से इसको यहाँ लेकर चले आइए, ठीक, इसको यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ लेकर चलाते हैं, तो यहाँ से भी तो 3 त्रिभुज बन रही है। कितनी त्रिभुज बन रही है, 3 त्रिभुज, यानी ये बड़ा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी तो हम लोग 3 त्रिभुज गिन सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 त्रिभुज हो गई, कहाँ से, ये 3 त्रिभुज हो गई। फिर एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग कि एक चीज़ और कहाँ देखना है कि यहाँ से सर अगर जो हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, तो ये बेसिक त्रिभुज, ये बेसिक त्रिभुज यहाँ से भी हो गई। तो इसको भी अगर जो हम साइड करना चाहें तो देख लीजिए सर कि यहाँ से भी एक लाइन खिंचा गई है, तो 1 2 और ये बड़ा वाला हो जाएगा क्या चीज, एक बड़ा वाला हो जाएगा क्या चीज 3, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज बन रही है। कितनी त्रिभुज बन रही है, 3 त्रिभुज, यानी इस लाइन से भी हमारी कितनी त्रिभुजें बन रही है, तो इस लाइन से भी 3 त्रिभुज बन रही है। अब टोटल कितनी त्रिभुज बन गई, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल त्रिभुजों की संख्या बन गई कितनी, 12। और इसमें देख लीजिए कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जिसको हमने 2 बार गिन लिया है। कितने बार गिन लिया है, 2 बार गिन लिया है। तो इसको किस प्रकार से 2 बार गिने हैं देख लीजिए, कैसे गिने। अगर जो ए त्रिभुज को हम काउंट कर रहे हैं, ए बड़े वाले त्रिभुज को, और बोले थे कि यहाँ से आप इस प्रकार से गिनते हैं, ए लेते हैं और इसको भी इस प्रकार से 1 ले लेते हैं, तब 3 त्रिभुज बनता है। और बड़ा वाला के साथ अगर जो हम गिन रहे हैं यहाँ, तो इसको लेते हैं और इसको लेते हैं बड़ा वाले में, तो ए भी काउंट हो गया, ए भी काउंट हो गया, तो 2 को तो फालतू काउंट हो गया। तो यानी कि 12 में से टोटल अभी कितना बना था, 12, और 12 में से 2 माइनस कर दी, यहाँ 2 हो गया। और कह बोलिएगा कि सर क्या इसी प्रकार से हमको एग्जाम में गिननी है, तो नहीं, ये बेसिक रूल बता रहे हैं, आपको किस प्रकार से गिननी है वो भी हम बता देंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ से ए हो गई, 2 त्रिभुज फालतू में गिना गई थी। उसके बाद देख लीजिए कि और किधर किधर से फालतू में गिनाया था। फिर उसके बाद यहाँ से देख लीजिए कि जब ए त्रिभुज हम बना रहे हैं तो एक ए और एक बड़ा वाला गिने थे, क्या चीज़, बड़ा वाला। और जब यहाँ से बनाए थे तो इसमें भी ये इस प्रकार से गिनाया था, तो इधर ई कौन से लिए थे तब पर भी ये बड़ा वाला गिना गया, और ई कौन से भी लिए तब पर भी बड़ा वाला गिना गया। तो एक बार ही बड़ा वाला गिनाना चाहिए था और 2 बार गिना गया, तो कितना, 12 में से 2 एक बड़ा वाला, कितना, 12 में से 2 एक बड़ा वाला, 2 बड़ा वाला फिर एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया, अभी तक 9 हो गई है, 9 हो गई। और क्या चीज़ इसमें कॉमन गिनाया है, तो हाँ सर एक और कॉमन गिनाया है। अब ये त्रिभुज को हम जब ले रहे थे तो ई त्रिभुज को देख लीजिए, इसको लिए थे और उसके बाद इसको लिए थे, तो ई वाला त्रिभुज जो है, ई वाला त्रिभुज 2 बार काउंट हो गया था। कितने बार, 2 बार काउंट। फिर यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8। अब बाकी जो है इसमें एक भी त्रिभुज काउंट नहीं हुई है। अब देख लीजिए ए हो गई हमारी, इस पर एक त्रिभुज समझने के बाद आपको टोटल क्वेश्चन आसान हो जाएगी, ठीक। अब इसको देख लीजिए, यहाँ से तो ए बन गई, यहाँ से बन गई, क्या चीज, यहाँ से बन गई। अब इसको हम लोग जो है हटाएंगे, किस प्रकार से हटाना है। अब छोटे, ये तो बड़ा करके काउंट कर लिए, ऐसे ट्रिक से बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि सर ट्रिक से तो आप बहुत जल्दी कर दिए, लेकिन ट्रिक से तो हम लोग भूल सकते हैं। तो दोनों रूल बता देंगे, ताकि 3 रूल बताएंगे। अब देख लीजिए, अगर जो हम लोग यहाँ से गिनते हैं तो इस प्रकार से त्रिभुज अगर जो गिन रहे हैं, तो हाँ सर ई बेस के साथ 3 त्रिभुज बन रही है और ए बेस के साथ भी 3 त्रिभुज बन रही है, चूंकि ए लाइन है तो 3 त्रिभुज, तो यानी बोल दीजिएगा 3 3 6 त्रिभुज। अगर जो ए कोण से हम लोग गिने तो ई बेस के साथ कितना बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा ई बेस के साथ, और यहाँ से अगर जो हम लोग गिनते हैं यहाँ से यहाँ, तो ई बेस के साथ भी 3 त्रिभुज बनेगा। टोटल कितने त्रिभुज बन गई, 9 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज बन गई, 9 त्रिभुज। उसके बाद अगर जो और बताते हैं,
तो 9 त्रिभुज, देखिए 3 3 6 और 6 12, यानी त्रिभुजों की संख्या टोटल 12 हो गई। और किस किस कोण से हमने बताया था, तो एक ई कोण से बताए हैं और एक कोण से बताए हैं। तो ये दोनों कोण के छोड़ दीजिए और जितना जितना के साथ लाइन कट रही है ना उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना, 1 2 3 और 4, तो टोटल 12 बन गई थी। 12 में से 4 हम लोग माइनस कर दिए, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। त्रिभुजों की संख्या 8 हो गई। एक और बताएंगे ट्रिक, वो आगे देख लीजिए पहले। अब देखिए कि इसको, इस त्रिभुज को गिन करके आप काउंट करके बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी। ठीक, तो आपको बताए थे कि सर अगर जो आप इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ हो इस प्रकार से, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी हो तो किस प्रकार से गिनिए। तो बोले थे इसको नंबरिंग कर दीजिए और नंबरिंग करके जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 हो गई। तो इस त्रिभुज में क्या चीज़ हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 और 3 नंबरिंग कर सकते हैं, हाँ 3 कर सकते हैं। तो यहाँ भी नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, यहाँ भी नंबरिंग कर सकते हैं। चूंकि 3 बेस के साथ बना है तो 3 3 6 कितना, 3 2 5 1 6, इससे 6 त्रिभुज बन गया, इससे भी 6 त्रिभुज और इससे भी 6 त्रिभुज बन गया। और यहाँ कहाँ से लिए थे, ई कोना से हम लोग लिए थे, ई कोना से लिए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ई कोना से चूंकि इससे भी तो बन रहा है, ई त्रिभुज देख लीजिए, इसके साथ भी तो काउंट हो रहा है। तो 1 2 3, क्या चीज, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, ई कोना से गिने थे तो 18 आया, फिर ई कोना से भी गिनेंगे तो इसके साथ कितना, 3 2 5 1 6, इससे भी 6, इसके साथ भी 6, इसके साथ भी 6, तो 18 आया, 18 नीचे, तो कितना, इससे गिने तो 18, इससे भी गिने तो 18, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ, 36 हो गई। और क्या बोले थे कि इसको और इसको छोड़ा करके, यानी जिससे ये लाइन जा रही है, जिस लाइन के साथ त्रिभुज बन रही है उसको हटा देनी है। बाकी जहाँ जहाँ लाइन कट, इसको हटा करके जो बाकी लाइन बच जाएगा उसको जोड़ करके इसमें माइनस कर देना है। तो कौन कौन बन रहा है, देखिए कौन कौन बच रहा है उसको देख लीजिए हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी लाइन बच गई, तो 9 लाइन बच गई। और 36 में से हम लोग 9 घटा देंगे तो टोटल इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो और आप एक चीज़ और करना चाहें, इसमें एक चीज़ और करना चाहें तो देखिए, एक चीज़ और करना चाहें तो किस प्रकार से, ये तो समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहेंगे वो बैक जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस पर भी देख लीजिए अब किस प्रकार से करनी है। कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले बेसिक रूल चल जाइए। अगर जो दो एंगल से बराबर बराबर लाइन खींची जाती है या फिर 3 एंगल से बराबर बराबर लाइन खींची जाती है तो नंबरिंग करके क्यूब कर दीजिए एक का, तो हाईएस्ट नंबरिंग आएगा उसके साथ एक क्यूब कर देना है। तो 1 2 और 3 आ गई, तो 3। अगर जो हम लोग इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 और 3 बराबर बराबर आ रही है, तो ये जो बड़ा आ जाता है उसको हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, क्यूब। तो 3 की अगर जो हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना, 3 का क्यूब 27, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। अगर जो इसमें भी अगर जो हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे, देख लीजिए। अगर जो इसमें भी हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ बोले थे कि जो नंबर बड़ा आ जाए, यानी कि दो कोण के साथ अगर जो बराबर लाइन खींची जाती है, यहाँ से भी देखिए एक लाइन खींची गई है, यहाँ से भी देखिए एक लाइन खींची गई। अगर जो बराबर लाइनों खींची जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि नंबरिंग करके जो बड़ा वाला नंबर आएगा उसको क्यूब कर देते हैं। यहाँ से भी करेंगे 1 और 2, यहाँ से भी करेंगे 1 और 2, तो यानी 2 को हम लोग क्यूब कर देंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। देख लीजिए, तुरंत गिनने के लिए एक बार सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, उसके बाद इसको आसानी से आप लोग जो है गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी त्रिभुज को गिन लीजिए। क्या बोले थे कि जैसे आपको इच्छा है यानी उससे भी गिन सकते हैं, यहाँ से भी अगर जो गिनना चालू कीजिएगा 1 2 3 और 4, तो कितना, इससे 10 बनेगा। यहाँ से इस लाइन के साथ भी 10, इस लाइन के साथ भी 10। अब अगर जो यहाँ से ई कोण से बनाए तो 10 10 गिन दिए हम लोग, इससे भी 10,
अब इस लाइन से हम लोग गिनना चालू करेंगे, तो इस लाइन से अगर जो हम लोग गिनना चालू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 10 बनेगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। चूंकि बताए थे कि बराबर बराबर होता है तो यहाँ से भी हम लोग गिन सकते हैं। तो इसके साथ 10, इसके साथ 10, इसके साथ भी 10 और ई बेस के साथ 10, तो यानी 40 40 80। अभी टोटल त्रिभुजों की संख्या 80 हुई है। इसमें माइनस क्या चीज़ करने बोले थे, जौन लाइन से खींचा जाता है उसको छोड़ करके बाकी लाइनों को हम लोग माइनस, बाकी जहां जहां कटता है उसके उस साथ माइनस। एक यहाँ कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 80 में से 16 अगर जो हम लोग माइनस करेंगे तो 64, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 64। कितनी हो जाएगी, 64। अगर जो आप चाहें कि सर इसको हम लोग डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं वो देख लीजिए। तो क्या बोले थे, अगर जो बराबर लाइन खींची जाती है, ऐसे नहीं बनाइएगा, अगर जो बराबर लाइन खींची जाती है तो नंबरिंग करके उसका क्यूब कर देंगे। 1 2 3 और 4, 4 के अगर जो हम लोग क्यूब करते हैं, क्या चीज़, 4 के क्यूब, तो 4 का क्यूब 64। इसमें त्रिभुजों की संख्या 64 हो गई। 10 सेकेंड, ये 2 सेकेंड में भी बना सकते हैं, 10 सेकेंड में भी बना सकते हैं, 1 मिनट भी बना सकते हैं। आपको दिमाग कितना ज़्यादा काम कर रहा है वो आप पर डिपेंड करती है, ठीक ना। तो किस प्रकार से गिन रहे हैं वो देख लीजिए। अब इसमें भी गिनना है तो देख लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5, कितना हो गया, 5। तो 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्या चीज़, 5 के क्यूब कर दीजिए। गिनने के लिए बता दिए थे, आप लोग गिन सकते हैं अगर जो जिस प्रकार से इच्छा हो। तो 5 के क्यूब 25, यानी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएगी, 1 2 5, 125। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है तो आगे देखते चले जाइएगा। अगर जो कोई दिक्कत होगी तो एप्लीकेशन हो या यूट्यूब हो, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आई है, उसे बता दी जाएगी, ठीक ना। और बहुत ध्यान से पढ़िए, नए बच्चे के लिए बता देते हैं। अभी पुराने बच्चे के लिए जो चल रही थी प्रैक्टिस सेट, वो 21 तारीख से चलेगी यूट्यूब पर, जो प्रैक्टिस सेट पूरी रीजनिंग के। और उसके बाद जो एप्लीकेशन पर चल रही है फाउंडेशन बैच, वो धीरे धीरे चल ही रही है। और दो क्लास और होगी, 2 क्लास में नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिगर काउंटिंग की जो चैप्टर 2 दिन और चलेगी। 3 क्लास हो चुकी है, आज मिलाकर 3 क्लास और 2 क्लास, 5 क्लास में फिगर काउंटिंग ख़त्म। आप लोग को जितनी भी PDF है वो PDF एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। एप्लीकेशन का हमारा नाम जान रहे हैं, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर जो है आपको टोटल मिल जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट, इसको आप लोग अपने खुद से काउंट करके बताइए। इसको काउंट करके बताइए आप लोग। देखिए क्या चीज बोले थे कि सब अगर जो बराबर रहे तो आप लोग क्यूब करना है। बराबर यानी इस लाइन से भी कितना, 1 2 3 खींचा गया है और इससे भी 3 खींचा जाए। अगर जो 2 कोण से या फिर 3 कोण से बराबर बराबर खींची जाए तो हम लोग क्यूब कर देते हैं। लेकिन यहाँ से 3 खींची गई है, यहाँ से कितनी खींची गई है, 1 खींची गई, तो इसमें तो क्यूब करने से काम होगा नहीं। बराबर बराबर अगर जो खींचा जाता तो हम लोग करते। तो सबसे पहले यहाँ से देख लिए, यहाँ से एक बेस हमारी A हो गई और दूसरा बेस जो हो गई वो हमारी A हो गई। तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 और 4, कितना, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 यहाँ से भी बन गई, 10 यहाँ से भी बन गई। टोटल अभी तक 20 हुई है। कितना हुई है, 20 हुई है। अगर जो हम लोग इसके साथ गिने, इसके साथ, तो देखिए कि एक बार इसकी ये त्रिभुज हमारी बन गई, तो कहिएगा 1 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ से भी 3 बन रही है, यहाँ से भी 3 बन रही है, इसके साथ भी 3 बन रही है, इसके साथ भी 3 बन रही है। चूंकि इसके साथ भी फिर तो हम लोग काउंट करेंगे, फिर इसके साथ काउंट करेंगे, तो कितना हो गया, 10 10 20, अब 20 12 कितना हो गया, 32। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 6 12, यानी 20 प्लस कितना, 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या 32 हो गई। कितना हो गई, 32।
32। अब इसमें माइनस क्या क्या चीज करनी है, देखिए बताए थे कि जिस लाइन से बन रही है उसको छोड़ करके बाकी सबको माइनस कर दीजिए। यानी यहाँ बन रही है तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से बन रही है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी काउंट कर लीजिए। तो काउंट कीजिएगा तो कितना कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 32 में से अगर जो हम लोग 8 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी देखिए क्या बोले थे कि अगर जो बराबर बराबर खींची जाए, बराबर बराबर खींची जाए तो इसमें इसका आंसर आप लोग दीजिए। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। क्या चीज बोले थे कि बराबर बराबर अगर जो खींची जाए तभी हम लोग जो है बना सकते हैं, बराबर खींची जाए तब, ठीक ना। तो बराबर क्या इसमें खींचा जा रहा है, तो देखिए बराबर नहीं, इसमें अगर जो ई कौन से अगर तो बात करें 1 2 3 4 4 लाइन खींची गई, इस कौन से बात करें तो 1 2, तो बराबर नहीं खींची गई है, इसीलिए जो है हम लोग क्यूब नहीं करेंगे। क्या चीज़, क्यूब नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से करनी है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 9 9 3 12 12 2 14 1 15। जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं। यानी ई बेस के साथ, ई बेस के साथ इस बेस के साथ 15 बन रही है, इस बेस के साथ कितना 15 बन रही है, इस बेस के साथ भी कितना 15 बन रही है, तो टोटल 45 हो गई। और आगे अगर जो इसके साथ हम लोग काउंट करते हैं तो इसको साथ अगर जो देख लीजिए यहाँ से ई त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग यहाँ, तो 1 2 3, तो यानी 3 2 5 1 6, इसके साथ 6 बन रही है, इसके साथ 6 बनाएगी, इसके साथ भी 6 बनाएगी, इसके साथ 6 और इसके साथ 6, तो 15 45 तो बड़े वाले के साथ हो गई। इसको अगर जो ना 6 का 6 6 12 6 18 6 6 24 6 5 30, कितना 30 30 प्लस 45 कितना हो गया, टोटल 75। टोटल कितना हो गया 75 75। अब माइनस क्या क्या चीज़ होगा, तो माइनस करने के लिए आप लोग को बताए थे कि माइनस किस प्रकार से होगी। देखिए माइनस किस प्रकार से, यानी जहाँ जहाँ से बन रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ए कौन छोड़ देंगे, यहाँ से भी बन सकती है, इसको भी हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ से किस प्रकार से बन रही है। आप बोलिएगा सर यहाँ से क्यों नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ से भी बनेगी, पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये भी बनेगी। तो यहाँ से जो जो लाइन कट रही है उसको माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसमें से हम लोग 15 अगर जो माइनस कर देते हैं तो 60, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 60। त्रिभुजों की संख्या कितनी है 60। अब तो गिनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, नहीं ना हो रही है, नहीं। नेक्स्ट, ये त्रिभुज को आप लोग काउंट करके बताइए, इस त्रिभुज को आप लोग काउंट करके बताइए। तो बोलिएगा कि सर देखिए हम बता देते हैं आपको कि अगर जो हम यहाँ से गिनना चालू कर दें, यहाँ से गिनना चालू कर दें, यहाँ से, तो क्या बोले थे कि अगर जो इस प्रकार से त्रिभुज बना रही है तो 1 2 3 3 त्रिभुज तो इधर बन गई, इसके साथ 3 त्रिभुज, कितने त्रिभुज 3 त्रिभुज। अगर जो इसके साथ अगर जो हम लोग बनाना चाहें इधर से, क्या चीज़ इधर से ई कोण दे करके हम लोग, तो 1 2 3, तो इधर भी कितना बन गई 3 बन गई, कितना बन गई 3, तो 3 3 6 हो गई। और कहिएगा सर बड़ा वाला के साथ भी बन रहा है, किसके साथ, ये बड़ा वाले के साथ, तो कहिएगा ये त्रिभुज 1 हो गई, तो कहिएगा कि सर एक त्रिभुज तो हमारी ये हो गई। लेकिन अब देख लीजिए कि इसको हम लोग एक बार गिने थे तब ना 1 2 और 3 हुआ था, ये बड़ा वाला गिने थे, तो इसको नहीं गिनना है। ये उसी प्रकार से इसको भी नहीं गिनना है, तो सिर्फ एक बड़ा वाले को ले लेंगे इसमें, तो 3 3 6 और 6 और प्लस 1 कितना, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। ध्यान से अपने से काउंट कर लीजिएगा, इसको भी गिन दिए हम लोग, इसको भी गिन दिए हैं, ठीक ना। अगर जो तब पर भी आप कहिएगा कि नहीं
हम गिनवे करेंगे तो कितने लाइन पर काउंट कट करती है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ से भी कहे थे कि इससे भी 3 बन रहा है, इससे भी 3 बन रहा था, ये बड़े वाले के साथ भी हम बोले थे कि 3 बनता है। तो टोटल कितना हो गया 9। अब बोले थे कि जहाँ जहाँ कट कर रही है वो कोना कोना को छोड़ा करके उसको माइनस कर देना है। तो ई कोना भी कट कर रही है, देखिए ई कोना से भी खींचा गया है, ई कोना से भी खींचा गया, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उसको माइनस कर देंगे। तो 2 बच गया था तो -2 करेंगे तो 7। आपको जो पसंद है उस प्रकार, जिस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको जैसे भी इच्छा करे वहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ठीक, इसको बनाइए। इसको बना करके बताइए। देखिए, कहिएगा कि सर 1 2 और 3, तो इसके साथ अगर जो हम लोग बनाना चाहें तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ के साथ हम लोग 6 बना रहे हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी प्रकार से इधर से भी हम लोग कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे, इधर से भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल अभी तक 12 हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज़ नहीं गिने हैं। तो कहिएगा कि सर ये बड़ा वाला को हम लोग नहीं गिने थे, क्या चीज़, बड़े वाले को हम लोग नहीं गिने थे। बड़े वाले को क्या चीज़ हम लोग गिने थे, नहीं गिने थे। इसको भी हम लोग नहीं गिने हैं, नहीं गिने हैं इसको भी, तो इसको भी हम लोग नहीं गिने हैं। तो क्या चीज़ हो जाएगा, 12 + 3 कितना, 15। कितना, अभी तक 15 हुआ है, और इसमें कुछ छुपा हुआ है। और क्या चीज़ छुपा हुआ है वो देख लीजिए। यानी कि बोले थे कि सर इसको 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 तो गिन लिए, लेकिन ई बाड़े वाले ई त्रिभुज को भी गिन लिए हैं, इसको भी गिन लिए हैं, लेकिन इसको देखिए गिने हैं हम लोग, ई गिने हैं नहीं, ई गिने हैं नहीं, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए। बाकी सबको, ये तो त्रिभुज बना नहीं रही है तो इसको गिने चाहे नहीं गिने कोई दिक्कत नहीं। तो 12 3 15 1 16, ये सबसे भी आई है, ये भी आई। यानी कि तीनों कोना पर से अगर जो एक एक लाइन खींच दे तो कुछ आध भी रखनी है कि इसके साथ जो बनेगी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 16 बनेगी। कितनी बनेगी, 16। गिन करके भी बता दिए हैं, आप लोग गिन भी लीजिएगा। क्या चीज़, 3 2 5 1 6 इधर से 6 इधर से, ठीक। इसमें बड़ा वाले के साथ भी नहीं काउंट किए थे, तो कितना, 12 3 15 हो गया। और इसको भी हम लोग काउंट नहीं किए थे, इसको काउंट किए थे क्या, नहीं किए थे। कहिएगा कि सर बड़ा वाला को काउंट कर दिए थे, यहाँ से इसको गिने थे तो काउंट कर दिए थे। तो देखिए इसको हम लोग काउंट किए थे, नहीं किए थे। उसी प्रकार से इसमें भी इसको काउंट किए थे, नहीं किए थे, नहीं ना किए थे, नहीं। तो अब जिस प्रकार से बनना चाहे बना लीजिए, ठीक। अब ये त्रिभुज को देख लीजिए, ये त्रिभुज तो सिंपल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका जवाब दीजिए आप लोग अपने से ही। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग अपने से काउंट करके बताइए इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, इसके साथ पहले सिंगल, यहाँ पहले सिंगल सिंगल हम लोग को काउंट करना है। इधर से इस त्रिभुज के साथ काउंट करना है, इधर से इस त्रिभुज के साथ काउंट करनी है। क्या चीज बोले, इधर से इस त्रिभुज के साथ काउंट करनी है, इधर से इस त्रिभुज के साथ काउंट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको अगर जो घुमा देंगे तो सेम ही हो जाएगा। 1 2 3 4 और कितना, 5, कितना हो जाएगा, 5। और इसको जोड़ देते हैं, 5 और 9 3 12 2 14 1 15। इधर त्रिभुज की संख्या 15 हो गई, तो इस इधर भी नंबरिंग हम लोग कर देंगे, तो इधर भी त्रिभुज की संख्या क्या चीज़ हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और देखिए 15 15 30 त्रिभुज अभी तक हो गई। क्या दोनों मिला करके भी त्रिभुज कभी बन रहा है, दोनों मिला के त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों मिला के जो है त्रिभुज नहीं बन रही है। दोनों मिला के त्रिभुज बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। देखिए बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है, ठीक ना। कैसे बन रही है, देखिए यहाँ से एक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से ले लिए, तो ये वाला तो गिन लिए हैं, इसको नहीं गिने हैं। तो 1 2, फिर यहाँ से क्या चीज, 3 3 इधर से हम लोग काउंट कर लिए, और फिर इधर से 1, इधर से 2, इधर से कर लिए, तो 1 2 3, फिर इधर से किए तो 1 2, तो कितना, 3 2 5, यानी
15 15 कितना हो गया 30, और 30 प्लस कितना 5, 30 प्लस 5 कितना, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। चूंकि आप बोलिएगा कि सर इस प्रकार में तो 3 गिनते हैं, तो इसके साथ जो है हम लोग गिन दिए थे, इसके साथ भी हम लोग गिन दिए थे, सिर्फ ये बड़ा वाला बच गया था, उसको हम लोग को गिन रहे थे। क्या चीज़, उसको गिन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक त्रिभुज पहले गिनने के लिए गिनने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आसानी से जो है अंदर वाले त्रिभुज को प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, तभी बनेगा। ऐसे सोचिएगा कि ऐसे हम लोग बना लें, तो ऐसे नहीं बनने वाली है, ठीक ना, ऐसे नहीं बनने वाली है। इसको बना लीजिए, इसको बनाइए, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे। दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, आप लोग को आगामी बहुत सारी एग्जाम भी बचे होंगे, तो उस एग्जाम को तैयारी आप लोग जो है मन से करें, ठीक ना। दुर्गा पूजा के बाद दीपावली आने वाली है, उसके बाद छठ आने वाली है, तो बहुत सारी छुट्टियां भी हैं। तो छुट्टियां में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। आप लोग जो आपके साथ साथी मित्र संगी पढ़ रहे हैं, वो छुट्टी में सब घर जाएंगे, उसको आप कैसे पिछुआ सकते हैं, उससे आगे कैसे आप हो सकते हैं, तो वो छुट्टियां में आप एक्स्ट्रा पढ़ करके उससे आगे हो सकते हैं, ठीक ना। तो मन से पढ़नी है। देखिए इधर से अगर जो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 और 3, इसके साथ 3 2 5 1 6, बोलिएगा सर यहाँ के साथ 6 त्रिभुज बन रही है, तो कहेंगे बहुत अच्छा। बोलिएगा 1 2 3, इसके साथ भी 6 त्रिभुज बन रही है, बहुत अच्छा। 1 2 और 3, इसके साथ भी 6 त्रिभुज बन रही है, तो कितना हो गया छोतिया 18। अभी तक 18 त्रिभुज हुई है। कितने त्रिभुज हुई 18। अब कहिएगा सर ये वाले हम लोग काउंट नहीं किए थे अंदर वाला, तो बहुत अच्छे, ये वाला काउंट नहीं किए थे, तो एक इधर से भी हो गया। और बोलेंगे सर एक ई वाला भी काउंट नहीं किए हैं, ए वाले भी काउंट नहीं किए हैं, तो टोटल ये 2 को काउंट नहीं किए थे, यहाँ काउंट कर देते हैं, तो 18 2 20, यानी त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20, ठीक ना। नेक्स्ट ये त्रिभुज को काउंट करके बताइए आप लोग, इस त्रिभुज को काउंट कीजिए। तो कुछ नहीं करनी है, 1 और 2, तो यहाँ से 3 त्रिभुज हो गई, यहाँ से भी 3 त्रिभुज हो गई, तो बेसिक रूल है, यहाँ से भी 3 त्रिभुज हो गई। टोटल कितना हो गया 3 3 का 9, 9 त्रिभुज अभी तक हो गई है। क्या चीज़ 9, और क्या कहाँ कहाँ छोड़े हैं 1 2 3 और 4, यहाँ 4 त्रिभुज छोड़ दिए थे, तो कितना हो गया 9 4 13। और क्या चीज़ कोई चीज़ छोड़े हैं, तो हाँ सर एक बड़े वाले छोड़ दिए थे, यह क्या चीज़ बड़े वाले छोड़ दिए थे, तो +1। और बोलेंगे कि सर इसको भी तो आप लोग काउंट नहीं है किए हैं, तो एक यहाँ भी हो गया। क्या चीज़ 1 + 1, एक बड़ा वाला एक ही वाला, तो 9 4 13 2 15, यानी टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है 15। क्या अब इस प्रकार से जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप एग्जाम में आने वाले नहीं बता रहे, बेसिक रूल से नहीं बता रहे, ट्रिक से नहीं बता रहे, तो हम दोनों से बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अभी बच्चा है, दूसरे क्लास में जाकर के बैठकर पढ़िए, ठीक ना। अब कंपटीशन हो गई है, आपको हाई समझनी होगी। अगर बेसिक से चाहिएगा तो बेसिक से भी बता दिए हैं। आप ज़्यादा त्रिभुज है तो इसको काउंट करने के लिए अगर जो आप सीखिएगा ट्रिक से, तो वो भी, और 2 सेकेंड में भी काउंट करना है तो 2 सेकेंड में भी काउंट कर सकते हैं। आपको जैसे भी काउंट करनी है, सारे रूल दे दिए हैं आपको। अब आपकी इच्छा है कि कैसे हम लोग को काउंट करनी है। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 15। नेक्स्ट इसमें त्रिभुजों की संख्या गिन करके बताइए, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या गिन करके बताइए। तो कहिएगा सर सबसे पहले तो हमारा बेसिक 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और क्या चीज़ 4। कहेंगे हाँ ये तो 4 त्रिभुज दिखाई दे दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ देखिए सर एक यहाँ से भी त्रिभुज बन रही है, बेसिक त्रिभुज हम बना रहे हैं। पहले एक त्रिभुज यहाँ से बन गई, तो कहिएगा हाँ सर ये बेस के साथ जो है एक त्रिभुज बन गया। फिर देखिए एक बेस यहाँ से ले लेते हैं, एक बेस यहाँ से, एक बेस यहाँ के साथ भी बन रहा है,
एक त्रिभुज तो एक एन ए क्या चीज़ दो वो। अब बेस को हम लोग चेंज करते हैं, ये तो नीचे वाले बेस के साथ बनाए हैं, अब ऊपर वाले बेस को हम लोग ले लेते हैं, ए बेस को ले लेते हैं। तो ये बोलिएगा सर एक यहाँ से बन रही है, तो बहुत बढ़िया, दो त्रिभुज। और एक बेस इसको ले लेते हैं, क्या चीज़, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से एक इधर से और एक इधर से, तो कितना, पहले कितना हो गया, एक और एक दो, फिर दो और दो, तो कितना, इधर अंदर तो 4 गो हो गई, कितनी हो गई, 4। फिर बाहर क्या चीज़, 2 और प्लस 2, इधर से 2 इधर से 2, तो यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। ये आप गिन लीजिएगा। तो अगर जो आपको दिखाई दे जहाँ भी इस प्रकार से फिगर ऐसे काट दे, बोल दे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आंख मूंद करके सोझे बोलना है 8। इसमें बोल दे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 3। ये सब बेसिक रूल है। अगर जो तीनों त्रिभुज से अगर जो काटा हुआ दे दे कि इधर से इससे काट रहा, इधर से इससे काट रहा, इधर से इससे, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 है। इतना आपको याद रखनी है, इतना क्या चीज़ आपको याद रखनी है। अगर जो याद नहीं है तो याद नहीं रखिएगा तो आप काउंटिंग फिगर को छोड़ करके दूसरा जो है पढ़ लीजिए। चूंकि ये काउंटिंग ऑफ फिगर बैंकिंग में नहीं पूछती है, तो आप बैंकिंग के अलावा दूसरे बैंकिंग का भी बैंकिंग में नहीं पूछती है, बाकी सभी एग्जाम में पूछती है। ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो बैंकिंग की ही तैयारी आप लोग कीजिए, और बैंकिंग आपसे होगा भी नहीं। ठीक, ये जो है चैप्टर बैंकिंग में नहीं पूछती है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ, आगे बढ़ जाइए। देखिए इसको देख लीजिए, उसके बाद पीछे हम लोग जाएंगे, ठीक ना। तो इसको देख लीजिए कि इसमें कैसे बनेगा सर, त्रिभुज बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ से लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, टोटल त्रिभुजों की संख्या अभी तक तो हम गिन दिए सर, 6 हो गई, 6 हो गई। और क्या चीज़ सर, एक्स्ट्रा भी गिन सकते हैं हम, तो हाँ सर एक्स्ट्रा भी गिनिए सकते हैं। इधर से देख लीजिए, इधर से अगर जो आप गिनना चाहें तो छोड़िए, आधा आधा करके बनाइए, ठीक ना। देखिए किस प्रकार से, अगर जो यहाँ से हम लोग लेते हैं तो 3 त्रिभुज इधर हो गई। अगर जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो 3 त्रिभुज इधर हो गई, टोटल 6 त्रिभुज, एक इधर और एक इधर, कितना हो गया टोटल कितना हो गया, 6 2 8 त्रिभुज। अब देखिए सर यहाँ से बताए थे आपको काउंट करने के लिए, तो कितना, इधर एक, अब बेस यही लेना है, फिर एक बेस इधर लेना है, तो कितना हो गया 2, फिर एक बेस इधर ही लेना है, फिर एक बेस क्या चीज़, एक बेस इधर लेना है, एक बेस इधर लेना है, तो टोटल कितना हो गया 8 4 12। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8 4 12, 8 + 4 क्या चीज़ 12। और बोलिएगा कि सर इससे भी शॉर्ट बनाइए, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कैसे समझ में, देख लीजिए। न्यू कलर चेंज करके हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आसानी से समझ जाए। एक शॉर्ट ट्रिक इसका भी दे दें ताकि आसानी से बन जाए, कुछ नहीं करनी है, बस इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। 6 अगर जो आ जाए ना तो उसको दुगना कर देना है, 6 दूनी के 12, कितना 6 दूनी के 12। ई वाला आपको समझ में आया था, ई वाला देखिए, ई वाला कुछ नहीं, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 और 4, 4 का गुना 2 से कर दीजिए, 4 दूनी के 8, यानी इस प्रकार में 8 गो, यानी कि जितने भी आएगी उसको 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना, वो आ जाएगी, क्या चीज़, वो आ जाएगी, ठीक। तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए थे तो कितना आ गया 12। अब कहिएगा कि ये तो समझ में आ गया, अब बेसिक रूल भी बता दीजिए, चूंकि हम फाउंडेशन पढ़ने के लिए आए हैं, फाउंडेशन पढ़ने के लिए आए थे, तो फाउंडेशन पढ़ने के लिए आए थे तो इस प्रकार से बना, त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाती है। तो यहाँ से एक त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ से बन गया, यहाँ से, तो इसमें कहेगा 3 इधर हो गई और 3 हमारी इधर हुई, कितना हुई होगी, तो इधर 3 गो हो गई, तो 3 3 6 1 7 1 8, ये तो बेसिक हमको दिखाई दे रहा है सर, 8 गो। अब देखिए, अब पेन चेंज कर करके बताते हैं। एक इधर से हम लोग त्रिभुज काउंट किए, एक त्रिभुज बेस ये वाला ले रहे हैं, ठीक ना। एक इधर से हम लोग काउंट कर दिए, 2 गो हो गया इधर से, 2 गो नीचे वाला बेस से हो गया। अब ऊपर वाला बेस से देख लीजिए, ऊपर वाले बेस से, इस बेस से हम लोग काउंट कर रहे हैं,
तो एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया। क्या चीज़? इधर से। तो क्या चीज़? 3 3 6 7 8, 2 इधर 2 इधर, 8 4 12, यानी त्रिभुजों की संख्या 12। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 आया तो डायरेक्ट 6 गुना 2 कर दिए, 6 दूनी 12। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अगर जो आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं तो एक त्रिभुज मैं अपने से बना देता हूँ, उसको भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये त्रिभुज हो गई, इसमें त्रिभुज नहीं, इसको त्रिभुज काउंट करना। यहाँ से एक हो गई, यहाँ से यह एक हो गया, यहाँ से एक हो गया, हाँ, यहाँ से एक हो गया, हाँ, एक यहाँ से भी हो गया, एक यहाँ से। अब बोलेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट कर दीजिए, तो क्या चीज़ करेंगे? बेसिक रूल से हटाइए, गोली मारिए बेसिक रूल को, ऐसे हम लोग को काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 गुने 2, टोटल कितना? त्रिभुजों की संख्या 16। त्रिभुजों की संख्या 16, कोई दिक्कत नहीं। एक बच गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसको बताइए। तो बोले थे कि सर इस प्रकार से अगर जो त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे काट दे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 8। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ई पार्ट है, इसमें भी त्रिभुज की संख्या है 8। आधा इस पार्ट है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितना? 8 8 8 16 हो गई। अब दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला करके भी बना रहा है क्या? तो देख लेते हैं दोनों को मिला करके कैसे बन रही है। तो एक त्रिभुज यहाँ से बन रही है, दोनों को मिला करके एक यहाँ बन गई, और देखिए एक यहाँ से मर्ज करके बना रही है, एक यहाँ से मर्ज करके इधर से एक बना दिया, तो कितना? एक इधर भी हो गया, तो 1 1 2, ऐसे टोटल 8 8 16, और 16 प्लस 2, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 18। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 18। तो आप बेसिक तरीका से भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा हो वैसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक ना? आपको जैसे भी हो इच्छा आप काउंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे जो है हम लोग बाकी कल देखेंगे। और 2 क्लास बोले हैं कि 2 क्लास और लेंगे, उसके बाद टोटल त्रिभुजों की संख्या और जितने भी, अभी तो आयत वर्ग और त्रिभुज गिनने के लिए बता दिए हैं। इससे बेसिक और नहीं कुछ पूछ सकती है, इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमारे हुए नहीं बनाइए, हमारे बताए हुए, आप हमारे हुए बताए हुए आपको सीखना है, और दुनिया के कोई भी किताब उठा करके उससे बनाइए, ठीक ना? अब हमारे बताए हुए बनाइएगा तो हम खुद ही बता दिए हैं, तो आप क्या बताइएगा उसमें? आप दुनिया के कोई भी आयत वर्ग गिनने के लिए बता दिए हैं, त्रिभुज भी गिनने के लिए बता दिए हैं। आप उससे जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगी। तो हमारी जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, तो ये यूट्यूब पर भी है और अपना एप्लीकेशन भी है, ठीक। अभी रीजनिंग के फी मात्र 49 रुपया में चल रहा है, उसको आप लोग जल्द से जल्द खरीद ले। और अभी जो चल रही है क्या चीज़, मैथ का फाउंडेशन बैच, उसमें भी चल रही है। तो मैथ का फाउंडेशन बैच 99 से 149 कर दिया गया है, ये फी 499 भी कर दी जाएगी। तो इसीलिए आप लोग से जितना जल्दी से जल्द हो सके आप लोग बैच खरीदने का प्रयास कर ले, अन्यथा ये जो है अपनी फी हाई करते चली जाएगी, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।